प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचकर इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के 1600 पुराने खंडहर भी गए। इस दौरान उनकी गाइड पटना सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य बनी। पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। दरअसल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय भारत के समृद्ध इतिहास का अमिट दस्तावेज रहा है, जो प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को दर्शाता है। लेकिन खिलजी वंश के आक्रमणकारियों ने इसे लूटा, कत्लेआम मचाया और जला डाला था। 800 साल के लंबे इंतजार के बाद इसे फिर से पुराने स्वरूप में लौटाने की कवायदें शुरू हुई और सरकारों ने इस पर काम किया। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस प्राचीन खंडहरों के करीब ही है। 800 वर्ष से ज्यादा वर्षों तक खंडहरों में रहने वाली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी कभी भारत का गौरव और वैभव हुआ करती थी। यहाँ दुनिया भर के करीब 10,000 विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में हुई थी। इस वंश के शासक कुमार गुप्त ने 425 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच इसकी स्थापना करवाई थी। गुप्त वंश में भारत की समृद्धि और ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय भी वैश्विक शिक्षा का अहम केंद्र बन गया था। गुप्त वंश के पतन के बाद भी भारत के हर्षवर्धन के काल में ये विश्वविद्यालय फलता फूलता रहा। इस दौरान करीब 6 शताब्दियों तक इस यूनिवर्सिटी की ख्याति का लोहा दुनिया भर ने माना। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय इतना भव्य था कि यहाँ पूर्व में चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत जैसे देशों के विद्यार्थी भी अध्ययन करने आते थे। वहीं मिडिल ईस्ट से ईरान जैसे देशों के विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने आते थे। प्राचीन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत समृद्ध थी। बताया जाता है कि यहाँ 3 लाख से अधिक पुस्तकें सहेज कर रखी गई थीं। यही नहीं, 300 कमरे और 7 बड़े सभागार भी इस विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ाया करते थे। जब 13वीं सदी में खिलजी शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और कई ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाया, तो इसकी जद में नालंदा विश्वविद्यालय भी आ गया। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर जोरदार हमला किया और इसे बर्बाद कर दिया। कई बौद्ध भिक्षुओं को भी कत्ले आम के दौरान मारा गया। आक्रमणकारियों ने इस विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। चूंकि इस विश्वविद्यालय में लाखों किताबें थीं, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय 3 महीने तक धू धू कर जलता रहा। आग की लपटों में इस विश्वविद्यालय के ही नहीं, बल्कि भारत के वैभव को भी जला डाला था।